फूड ट्रक पॉलिसी, सिटी लॉजिस्टिक्स नीति, महिला सम्मान निधि योजना, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, जल बिल निपटान योजना, मुख्यमंत्री दिल्ली स्ट्रीट लाइट योजना, ई व्हीकल पॉलिसी, मोहल्ला बस सर्विस। Today's episode is dedicated to CM अरविंद केजरीवाल, जो अभी जेल में हैं। उनको बेल मिलेगा क्या नहीं, ये लेके कांग्रेस के काफ़ी सारे वकील लड़ रहे हैं हमारे देश में। तो एक न्यूज़ आया, हमको सारा दिन न्यूज़ देखना पड़ता है ताकि सिटीजन्स लोग के लिए 2 मिनट या 5 मिनट का न्यूज़ निकाल के ला सकें। हमारे देश में अगर 5000 चैनल अभी काम कर रहा हो एक्टिवली, अगर उसको आप देखें तो आप देखिएगा इसने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा। यही कहते कहते लास्ट 4 साल से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। माने आगे बढ़ रहा है, माने पीछे जा रहा है। 1947 के पहले हम लोग पहुंच गए हैं। काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी लेकर अभी आपके साथ बहस कर सकते हैं। बट अगर आप बोलेंगे 2024 का मुद्दा क्या है, तब देखिएगा नियरली ऑल ऑफ इंडिया विल बी साइलेंट और चैनल सब भी बंद हो जाएगा। अगर बोला जाए जो आप देश का नेशनल पॉलिसी लेकर, डेवलपमेंट लेकर बात करना शुरू कीजिए तो आई कैन बेट यू 99.9% चैनल ऑफ इंडिया विल बी क्लोज डाउन टुमारो। क्योंकि किसी के पास नागरिक का होकर बोलने लायक 2 शब्द भी नहीं है। हमारे देश के सोशल वर्कर लोग क्या करते हैं ये लेके कोई टीवी चैनल इज़ नॉट बॉदर्ड। हमारे देश के धार्मिक संगठन कितने लोग को खिलाते हैं हमारे देश में किसी को नहीं मालूम। हमारे देश में धार्मिक संगठन में कितने लोग नौकरी करते हैं इसके बारे में भी किसी को क्लियर पिक्चर नहीं है। हमारे देश में गरीब कितने रास्ते में सोते हैं नहीं खाकर, इसके बारे में भी कोई क्लियर आइडिया है नहीं। इसलिए देखिएगा कोई भी म्यूनिसिपैलिटी में आपको घर नहीं मिलेगा जहाँ पर गरीब लोग को रखा जाता है। रेलवे स्टेशन में जो भिखारी लोग रहते हैं वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ही 1947 से 2024 तक उनका स्टोरी लिखा जाता है। अजमेर का एक स्टेशन था जहाँ पर एक बच्ची आई अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी दादी के साथ, रात को उठाकर ले गए, उसका रेप कर दिया। थोड़ा सा गूगल में खोज लीजिएगा, ये राजस्थान अजमेर स्टेशन का एक वाक़या है। रात को 12 बजे आए थे, सुबह 4 बजे उनको ट्रेन पकड़ना था। 2:30 बजे इनके फादर टिकट खरीदने गए, तब देखा लड़की नहीं है और बैग भी नहीं है। 75 साल में हमारे देश के रेलवे स्टेशन के अंदर जो जीआरपी हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर अगर कोई लोग सो गया उनको तक सिक्योरिटी नहीं दे पाए। इसलिए हमारे देश का कुछ भी अगर आप कैलकुलेट कीजिए वो शून्य में आके ही ठहरता है। भूल या ठीक वो बाद में देखा जाएगा। सो दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू द मोस्ट एजुकेटेड मैन ऑफ इंडिया फ्रॉम IIT, जिनको अभी जेल में रखा गया है। हमारे देश के लोग बोलते रह गए, स्पेशली CM, जो हमने एजुकेटेड पीपल को खड़ा कराया है इलेक्शन में, उनको वोट क्यों नहीं मिला, इसका मतलब देश के लोग कुछ नहीं जानते हैं। आपको 36 इयर्स मिला था काम करने के लिए बंगाल में आपने क्या क्या बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बंद करके छोटा छोटा MSME खोल दिया। लाखों लोगों का नौकरी चला गया, इसलिए आपको वोट नहीं मिलता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप काम करके वोट मांगिएगा। अन्ना हजारे का मूवमेंट का लोकपाल बिल में क्यों प्राइम मिनिस्टर को नहीं लाया गया एम्बिट के अंदर, क्यों प्रेसिडेंट को नहीं लाया गया एम्बिट के अंदर, ये हमको नहीं मालूम। अगर ये डेमोक्रेसी है तब तो प्राइम मिनिस्टर भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश के साधारण नागरिक ही हैं। 5 साल के बाद जाने के बाद वो तो साधारण नागरिक ही रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनके सर में ना कोई सिंह गजाएगा ना कोई पंखा होगा जो उड़ते उड़ते देश को देखेंगे। तो हर आदमी एक साधारण नागरिक है और हर साधारण नागरिक अगर जुड़ जाए तभी वो एक ग्रेट नेशन बना सकता है। आज हिंदुजा फैमिली के ऊपर लंदन से एक न्यूज़ आया कि उन्होंने द रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया जो लंदन में रहते हैं, घर में उन्होंने नौकर रखा हुआ था। स्विट्ज़रलैंड में एक लॉ है कि आपको पर डे $80 देना पड़ेगा।
वो लोग सिर्फ $8 महीना देते थे, वो भी इंडियन रुपी में, ताकि वो खर्चा ना कर सकें। आज 4 साल का जेल हो गया उसी फैमिली के लोगों को। आज अरविंद केजरीवाल को जेल से क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, ये लेकर दिल्ली के भी शिक्षित लोग 50-50 डिवाइडेड हैं कि कुछ तो गलती किया होगा। तो उस 50% का ही अगर हम बात पकड़ लें जो कुछ तो गलती किया होगा, फिर भी वो सीएम है, क्योंकि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बोला नहीं है कि सीएम का राइट छोड़ दो, आप जेल जाने के साथ साथ आप सीएम नहीं रह सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है एक सीएम को जेल से भी चलने का। अगर उनको छोड़कर हमारा देश आगे बढ़ता ये केस लेकर, ईडी का क्या फायदा है एक चीफ मिनिस्टर को जेल में रखकर, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी का तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकता। अगर लड़ाई ईडी के साथ है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का, जिस दिन उन्होंने सब्सिडी देने का अनाउंसमेंट किया था पहले इलेक्शन में, तो तभी ईडी को रोक देना चाहिए था। जो इंडिया कैन नॉट प्रोवाइड सब्सिडी। ईडी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, ईडी रीजनेबल वॉइस नहीं है, ईडी धार्मिक वॉइस नहीं है, ईडी किसी का भी वॉइस नहीं है। ईडी क्या बैंक में नौकरी लेकर हमारे देश के बैंक में जो चोरी होता है उसको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो हमारे देश का जो गवर्नमेंट्स है, जो लोग इतने एजुकेटेड नहीं है अरविंद जी के जैसे, उनके सर में इधर जो बोलते हैं ग्रे सेल वो नहीं है। इसलिए हमारे देश में एक IITN को जेल के अंदर रखा जाता है। तो हम ये सोच रहे थे जो एक ITN अगर जेल के अंदर नहीं होकर बाहर होता, तो देश के हर ITN उनके साथ काम करके दिल्ली को एक मॉडल बनाता। तो दिल्ली ना मॉडल बन पाया, दिल्ली के आदमी लोग भी ना मॉडल बन पाए, ना दिल्ली आज रिप्रेजेंट कर पा रहा है इंडिया को। कहते हैं बंगाल शोज द वे, व्हाट बंगाल सिंग्स टुडे वर्ल्ड सिंग्स टुमारो। तो हमको लगा तो ये शिफ्ट होता होगा, कभी बंगाल सोचता होगा, कभी दिल्ली सोचेगा, कभी यूपी सोचेगा, कभी MP सोचेगा। हमारे देश में कोई स्टेट में सोचने वाला आदमी नहीं है, या उसको प्रमोट करने वाले कोई चैनल भी नहीं है। इसलिए बोलेंगे जो आप हमारा चैनल जरूर से शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये हम बोलते नहीं थे क्योंकि हमको ये ज़रूरत नहीं लगा था आज से पहले। वाई ये चैनल इज इम्पॉर्टेंट? Dhruv Rathi is watched by 2 crore people, 5 crore people. I also love the way he talks. But is he speaking about people of India? आपने जागरूक तो कर दिया कि मिस्टर मोदी इज अ डिक्टेटर। What about the rest of people in India? उनको क्या करना चाहिए? एक माँ जिनको नौकरी नहीं मिला 75 साल से, सीरीज ऑफ मदर्स घर में बैठी हुई हैं, इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतने सारे स्कूल से निकलने के बाद, हैव द बिल्ड अप ए मूवमेंट। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जो 7 पॉइंट हम स्क्रीन में दिखा रहे थे, अभी जितना देर तक बोल रहे थे आपने पढ़ लिया होगा। फूड ट्रक पॉलिसी, सिटी लॉजिस्टिक नीति, महिला सम्मान निधि योजना, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन, मेयर पित्रा सिंह के लिए अधिकारी का नियुक्ति करना, ई व्हीकल पॉलिसी, मोहल्ला बस सर्विस। अगर आप कोई भी सीएम को इंडिया में ये क्वेश्चन पूछे, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। अगर आप प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को पूछे, वो भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है एक ITN कैसे सोचता है। हमारे देश में बापूजी जिनको कहा जाता है, वो एक लॉयर थे। तो हमारे देश में जितने भी लॉयर हैं, एक दिन का भी अनशन नहीं किया अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे देश के IITN लोगों ने अभी तक अनशन नहीं किया अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे देश के सांबादिक लोग ने कोई अनशन नहीं किया अरविंद केजरीवाल के लिए। हमारे देश के शिक्षित आदमी लोग ने अनशन नहीं किया अरविंद केजरीवाल के लिए। ए मैन इज नॉट इन जेल, द टोटल IIT इज इन जेल। आज उमर खालिद का बात जब हम लोग करते हैं, एक स्टूडेंट को जेल में रखा गया है, क्यों? क्योंकि ही रेज स्लोगन। ये स्लोगन से क्या एक देश का फ्यूचर बदल सकता है? हम आप लोगों को पूछ रहे हैं, जो लोग लोगों को जेल में पहुंचाते हैं, आप कौन सा बुद्धि आपके सर में रखते हैं जहां से ये लगता है एक स्लोगन से देश का भविष्य बदल जाएगा, एक लड़के के भविष्य बोलने से कुछ बदल सकता है देश में?
आपने कभी कोशिश किया कि जॉइंटली हमारे देश के स्टूडेंट्स लोग महीने में एक डोनेशन डालकर खुद का इंडस्ट्री खोल सके? एक भी लीडर आपको मिला क्या अभी लास्ट 10 इयर्स में? इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम जॉइंटली स्टूडेंट्स लोग हमारे देश के लिए ओलंपियन तक नहीं बन सकते, दौड़ के कोई स्पोर्ट्स का अपना इवेंट नहीं बना पाए आज तक हमारे देश के कोई भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश को समझने के लिए जो समझ चाहिए वो समझ ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। आज हम लोगों ने कुछ पढ़ाई लिखाई किया, पढ़ाई लिखाई के बाद में कुछ बुक्स पढ़ा। हम बुक्स इसलिए दिखाते नहीं हैं क्योंकि आपको वो बुक्स पढ़ के खुद को रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि हम लोग देश को कहाँ ले जाएं। एक जर्नलिस्ट का रोल ये नहीं है कि मिस्टर मोदी ने क्या कहा, मैडम ममता ने कहा क्या, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। ये इंपॉर्टेंट है जो कल का जो भारतवर्ष होगा, जिसको इंडिया भी बोला जाएगा, उसका रूल्स क्या होगा, उसके रेगुलेशंस क्या होंगे और उसका सिटीजन्स का असली काम क्या होगा। सिटीजन्स हैव नो वर्क। आप करोड़पति हैं, आपके हाथ में भी कोई काम नहीं है देश के लिए। आप बॉर्डर से रिटायर होकर आ गए हैं, आपके हाथ में कोई काम नहीं है। आप मदर हैं, घर चला रही हैं स्वामी के पैसे से, आपके हाथ में भी कोई काम नहीं है। 21 साल के बाद हर मदर, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो यूजलेस हो जाती हैं अपने ही घर में बैठकर, देश के लिए भी घर के लिए भी। सोचिए जो आपके हाथ से ये देश उन्नति कैसे करेगा। आज के लिए बस इतना ही। ये जो 7 पॉलिसी आपने देखा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो कौन से पॉलिसी में वो क्या करना चाहते थे। इनफैक्ट हम बेट करके बोल रहे हैं आपका भी जो वर्कर्स लोग हैं वो लोग भी ये लिख नहीं पाएंगे। वेलकम टू एन इंडिया विच इज़ वॉकिंग टूवर्ड्स डार्क एज। इससे निकलने के लिए इंडिया के हर आदमी को नया सोच के साथ कदम आगे बढ़ाना है। गांधी जी हमारे देश के बापू हैं, तो आपको भी बेटा बनकर आगे बढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन, हमको सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।